श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं कुंभ राशि की। अगस्त से लेकर दिसंबर तक कुंभ राशि को क्या क्या सौगात मिलेंगी, गुरु चंडाल दोष हटेगा तो क्या जीवन में बाहर आएगी, शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके जीवन में किस तरीके से उनका सकारात्मक प्रभाव आएगा, वहीं सूर्य और शुक्रदेव जो कि वक्री हैं, उनका किस प्रकार से आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, सूर्य देव किस प्रकार से आपके जीवन में अलग तरह की एक रोमांटिक यात्रा शुरू करेंगे, इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे। इससे पहले यह जरूर बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग आदेश। देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि में बता दें कि जो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है वो आपके तृतीय भाव में बना हुआ है। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव की राशि में मंगल देव, शनिदेव की जो ये राशि है कुंभ राशि, इसमें शनिदेव खुद ही विराजमान है और शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है और गुरु चंडाल दोष आपके तृतीय भाव में बना हुआ है। यहाँ गुरु और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो पिछले 18 महीनों में कई चीज़ें आपके साथ भैया अलग अलग हुई होंगी। एक तो 7.5 ऊपर से गुरु चंडाल दोष का निर्माण तृतीय भाव में, अर्थात पराक्रम भाव में। राहु देवता तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं भैया, हमने राहु को यहाँ बहुत अच्छा फल देते हुए देखा है। लेकिन जब यहाँ पर बृहस्पति और राहु हो जाए तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह के निर्णय होते हैं जिससे बार बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है और अलग अलग नुकसानों को हम दरकिनार करते हुए फिर से नया नुकसान करने की शुरुआत कर देते हैं। यह गुरु चंडाल दोष के कारण होता है, क्योंकि हमारे पराक्रम में एक राहु देवता का विष सा खुल जाता है, जिसके कारण हम समझ ही नहीं पाते कि यार क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, और यही निर्णय हमारे जीवन को तबाह कर देता है। कभी अपने पार्टनर पर हम भरोसा कर लेते हैं तो कभी किसी अन्य व्यक्ति पर, जितना पैसा सब लगा देते हैं और फिर बाद में जब नुकसान हो जाता है तो रोने के अलावा कोई भी चारा नहीं दिखाई देता। यही सब आपके साथ हुआ होगा। तो 30 अक्टूबर को यहाँ से आपके खत्म हो जाएगा गुरु चंडाल दोष। राहु देवता पीछे चले जाएंगे, राहु देवता मीन राशि में आ जाएंगे आपके द्वितीय स्थान में। तो यहाँ पर राहु देवता, देखिए यहाँ पर राहु देवता अच्छा फल देते हैं। क्यों? धन को तो कहीं ना कहीं खर्च कराते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से धन भी आपको दिलाते हैं। धन संचित नहीं होने देते, लेकिन धन की कमी भी नहीं होने देते द्वितीय भाव में बैठ करके। और यहाँ पर राहु देवता आएंगे और अष्टम में आपके केतु देवता आएंगे। तो एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, जब तक कि आपका कार्य न हो जाए किसी से भी जिक्र मत कर दीजिएगा, अन्यथा आपका कार्य नहीं बनेगा। राहु देवता का मीन राशि में आने का मतलब है कि आप सिद्धियों में, साधनाओं में, ज्योतिष के क्षेत्र में तहलका मचा सकते हैं। गुप्त ज्ञान में आप बहुत आगे जा सकते हैं। यदि आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो अब राहु देवता यहाँ पर आपको खुलकर खेलने का मौका देंगे। ज्ञान आपको अर्जित कराएंगे, तंत्र का ज्ञान आपको मिलेगा, साधनाएं आप सीख सकते हैं, एक बहुत अच्छे जोशी बन सकते हैं। राहु देवता आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो यहाँ पर आकर के आपकी लॉटरी आदि भी लगवा सकते हैं। और कहीं आपकी कुंडली में राहु और मंगल का बहुत अच्छा संबंध है तो भैया शेयर मार्केट से भी ऐसे में बहुत फायदा आपको करा सकते हैं। लेकिन आपको संभल करके चलना होगा, क्योंकि भैया शनिदेव की 7.5 भी आपको चल रही है, द्वितीय चरण है। तो शनिदेव 7.5 में क्या करते हैं, उकसा देते हैं कि करो यार, पहले ऐसे कार्य से आपको 1 रुपया लगाया 10 रुपये आ जाएंगे, 10 लगाएंगे तो 50 आ जाएंगे, और फिर आपको उकसा देंगे कि यार जितना कमाया सब लगा दो, और वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत धीरे धीरे से आपको कमाना है, मन को अपने काबू में रखना है, वरना पता चले जितना आया था उससे ज़्यादा चला गया और रोटी के भी लाले पड़ गए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से संभल करके चलना होगा। देखिए, इतनी अच्छी तरीके से शायद ही कोई बताए, हमने अपनी पूरी जान लगा करके इन चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसा आपके साथ अब तक हुआ होगा, नहीं हुआ है तो अब हो ही जाएगा। वहीं शनिदेव 4 नवंबर को आपकी राशि में मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्री हैं तो 12वें का, लग्न का और द्वितीय स्थान का आपको फल दे रहे हैं। फिर आपको ये फल देंगे किस चीज़ का, मार्गी का। तो सीधी शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं भैया दाम्पत्य में कुछ दिक्कत आएगी, साझेदारी के साथ कुछ दिक्कत होगी। लेकिन इनकी दृष्टि का कमाल है कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी
पहली दृष्टि तीसरे नंबर की वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जहाँ की राहु और बृहस्पति का चंडाल दोष खत्म हो चुका होगा, बृहस्पति देव पर इनकी जो है दृष्टि पड़ेगी। तो यह कहीं ना कहीं आपके उदासी को दूर करेगी, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान के देवता है और आपका ज्ञान ये पूरा बढ़ा देंगे। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव में यानी कि दाम्पत्य में जो दिक्कत चल रही थी वह दूर हो जाएगी, जीवन साथी बीमार था वह दूर हो जाएगी, जीवन साथी से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा तो वह आपको प्राप्त होगा। वहीं इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा, आपका व्यापार दौड़ेगा, व्यापार में आपके बहुत अच्छी आशातीत वृद्धि होगी। वही नवम एकादश भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से आपकी आय बढ़ जाएगी। अब तक आप क्या कर रहे थे कि जिस चीज में आप हाथ डाल रहे थे वह चीज आपको नहीं मिल रही थी, आपको लॉस हो रहा था, लेकिन अब आपका लॉस जो है वो भैया बहुत अच्छा हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद लॉस खत्म हो जाएगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ने से आपके दिन बहुने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव की 7.5 है, आय होने के बाद भी उसको संचय करना सीखिए, क्योंकि आप देख चुके हैं कौन आपका अपना है कौन पराया है। बेमतलब में समाज पर, बेमतलब में रिश्तेदारों पर पैसा मत उड़ाइए। जिनको जरूरत है, यदि आपके पास फालतू है तो ही दीजिए, हम यही कहेंगे, क्योंकि भैया जब आपके पास नहीं होता तो आपको देने के लिए कोई नहीं आता, ईश्वर ही आपको दे सकता है। और ईश्वर ने आपको समर्थवान किया है तो ही दूसरे की मदद कीजिए। जब आपके पास ही कुछ नहीं तो दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं। हाँ, तन से हमेशा, तन से और मन से यदि कहीं सहायता सेवा करनी है तो वहाँ सेवा से आप उनकी सहायता कीजिए, वो हमेशा कर सकते हैं। मन से आपके मन में भाव होने चाहिए कि यार मेरे पास हो तो इसकी सहायता करूँगा, और तन से यदि उसकी कुछ सेवा की जा सकती है तो कीजिए। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पैर दबाइए। तब कुल मिलाकर के भारतीय संस्कृति के उत्प्रोत जितनी सेवा आप कर सकते हैं बुजुर्गों की या जिस भी व्यक्ति की, उसकी कीजिए। लेकिन बेमतलब में जो लोग रोते हुए आपके पास ड्रामा करते हुए आते हैं और आपसे धन मांगते हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। ऐसे लोग वैसे तो शनिदेव ने आपको दिखाई दिए होंगे, अभी तो 5 साल बचे हैं, वो आपको दुनिया का, समाज का दर्पण और भी बहुत खुल करके दिखाने वाले हैं। सूर्य देव की बात करें, सूर्य देव अभी आपके 6ठे स्थान में है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य को दिक्कत देंगे। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो दाम्पत्य में आपके हल्का फुल्का दिक्कत रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हट जाएगी। कुछ ना कुछ आपके अंदर अभिमान आएगा। जो पार्टनर है उन पर आपका पूरा प्रभाव पड़ेगा और पार्टनर आपका साथ छोड़कर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, क्योंकि पार्टनर भैया काफी समय से आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे। अब समय आया है तो वो दूर चले आए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आपके अंदर कैपेबल है कि आप अकेले ही काम करें। भले ही आप 100 रुपये नहीं 2 रुपये कमाएं, लेकिन वो आपका अपना हो, आपके साथ कोई धोखा ना कर पाए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्यदेव 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, ये अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में फिर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे। तो इस दिक्कत से निकलने के लिए आपको रोजाना गायत्री का 1 माला पाठ करना है। उसके बाद आपके जो सूर्य देव है वो भैया तुला राशि में आएंगे, आपके भाग्य स्थान में, जहाँ की वो नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। तो उस वक्त पर भैया गायत्री का पाठ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जिससे कि आपका भाग्य का साथ आपको मिलता रहे, आपकी दिक्कतें समाप्त हो जाएं। और वैभव लक्ष्मी का व्रत उस टाइम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम पर शुक्रदेव, स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा, अन्यथा कहीं पर स्त्री के द्वारा भी आप प्रताड़ित किए जा सकते हैं। शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव अभी वक्री है, तो आपके ये 6ठे 7वें और 8वें का फल आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ाएंगे, वहीं संघर्ष को भी बढ़ाएंगे। रोग रिपुर थोड़े से आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। अगस्त में जब शुक्रदेव 6ठे स्थान में आएंगे कर्क राशि में, धीरे धीरे वापस लौटेंगे, तो यहाँ आपके लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे। रोग रिपो ऋण को आपके सामने खड़ा कर देंगे, लेकिन भैया फिर भी दिक्कत आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शुक्रदेव जो सुख देते हैं वो सुख ही होता है, बाद में दुख। तो यहाँ पर आपको अपने चरित्र पर ध्यान रखना होगा, स्त्रियों का सम्मान करना होगा, किसी के साथ घोटाला, किसी के साथ गबन की स्थिति आपको नहीं करनी। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अष्टम से संबंध बनाने के कारण शुक्रदेव आपकी तंत्र मंत्र या फिर साधनाओं की जो शक्ति है उसको जागृत करने का काम करेंगे। आप जिन चीज़ों को भूल गए थे वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद आ गई थी, तो वो शक्तियाँ आपको याद आएंगी। आपको एक अलग ही बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपको करना क्या है, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शुरू कर दीजिए, रोजाना गायत्री का पाठ कीजिए, मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आप हर हालत में कीजिए। और एक
विष्णु सहस्त्रनामावली आती है। विष्णु सहस्त्रनामावली प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो आपके जितने भी दोष गोचर वश कुंडली में बनेंगे वो सभी समाप्त हो जाएंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।